हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेमेंटल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद संजीव स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो आगे होने वाले शिफ्टों के लिए यानी कि ग्रुप डी के होने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस तरीके से दिया हुआ है 81 इंटू 82 इंटू 83, इस तरीके से 89 तक दिया हुआ है। तो इसका हमको इकाई अंक निकालना है। तो देखिए इकाई अंक कैसे निकालेंगे, सबका इकाई अंक अगर हम लेते हैं तो जैसे इसका इकाई अंक मैंने लिया 1, इसका फिर 2, इसका फिर 3, इसका फिर ये 4, इसका फिर ये 5 और ये इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो आप देखिए कि किसी भी सम संख्या से अगर 5 रहता है तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो 0 से किसी भी संख्या को अगर आप गुना करिएगा तो उसका इकाई अंक तो 0 ही रहने वाला है। तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। दोस्तों आप जानते हैं कि इसका तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए का मान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर इसका मान भी 1 होता है। तो 1 और 1 को दो जोड़ने पर 2 आ जाएगा। तो 2 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मान पूछा गया है लगभग में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो लगभग में मान जब पूछा गया है तो हम इसको देखिए 116 और बट्टे का ये जो है 116 बट्टे 10 हो जाएगा और ये 8 और फिर इसमें से अगर मैं दशमलव हटाऊँगा तो ये ऊपर 10 आ जाएगा और उसके बाद इसको लिख सकता हूँ ना 135 बट्टे का 10, 135 लिख सकता हूँ इसको। देखिए 135 बट्टे 10 लिख सकता हूँ। उसके बाद नीचे में भी 2 है। अब देखिए इसको दरअसल मैं काटूंगा, ये 10 से तो ये 10 ऐसे ही कट गया है ना। 8 इसको मैं काटूंगा, 4 से काट सकता हूँ मैं, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटिएगा, 4 दूनी 8 और 4 नाम कितना हो जाएगा 36। 5 से मैं इसको काटूंगा, 5 दूनी 10 और 5 से काटूंगा मैं इसको 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो देखिए ऊपर में कितना आ गया 27 इंटू का 29 आ रहा है और नीचे में कितना आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इसका आप सॉल्यूशन करिएगा तो 8 त्रिक 24 27। देखिए दरअसल इस तरीके से इसको सॉल्यूशन करने के बाद लगभग आपका 97.5 और ये कुछ करीब आता है। तो 98 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 98 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक दिन काम करने के लिए शिशु को 110 रुपये मिलते हैं तो 31 दिन के महीने में उसने 2750 रुपये कमाए तो उसने कुल कितने दिन कार्य किया, ये हमसे पूछा गया। देखिए दोस्तों अब आप ये बताइए कि उसको मिल कितना रहा है, 2750 रुपये मिल रहा है ना। तो 2750 रुपये मिल रहा है और उसको एक दिन का कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 110 मिल रहा है। तो 110 में इसे डिवाइड कर दूंगा तो दिन की संख्या आ जाएगा ना। तो 11 से मैं काटूंगा, 11 दूनी 22 और 11 पच्चीस 55। तो 25 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसका कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऋणात्मक की बात किया है वो भी पहला पद ऋणात्मक होना चाहिए। इसमें प्रथम पद की मैं बात करूं तो ये 129 हो जाएगा और डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 120 और माइनस का यानी a2 माइनस a1 होता है ना। तो 120 माइनस का 129 में करता हूं तो ये माइनस का 9 आ रहा है। अब देखिए दरअसल इसका अगर आप अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करिए, ये प्रथम पद तो 129 आपको लेना ही लेना है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो d के जगह पे तो माइनस में 9 आप दे सकते हैं, तो माइनस में 9 यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब an की जगह पे ऐसा क्या रखे, देखिए दोस्तों 129 है। ठीक है, 129 है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि क्या होगा कि 9 से ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे माइनस है ना। तो यहाँ पे हमको माइनस 9 से भी तो डिवाइड करना है ना। तो देखिए इसमें ये अगर 9 से कोई भी संख्या विभाजित होती है तो उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 के पहाड़े में आना चाहिए या 9 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग करता हूँ 9 2 11 और 1 12। तो इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसमें आप 6 जोड़ सकते हैं। तो 6 जोड़िएगा तब आप क्या होगा कि इसका क्या होगा कि जो है 9 से विभाजित हो जाए, यानी कि अंतिम पद आपको -6 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप
अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये प्रथम पद 129 था, ठीक है, 129 तो था। उसके बाद यहाँ पे अंतिम पद में ऐसा क्या लूँ कि जो है ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 9 2 11 1 12 आया, तो 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए या 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 9 2 11 के 12 है, इसमें 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 जोड़ूंगा तो 9 6 15 का 5 बच गया 1 और 2 1 3, 135 तो 9 से विभाजित हो ही जाएगा ना। तो देखिए इस तरीके से माइनस का 6 और ये माइनस का 129 में करूँगा, ठीक है, ये बराबर n माइनस का 1 इंटू का -9, ठीक है। अब देखिए माइनस का ये तो 135 आ रहा है और इस माइनस को -9 ये डिवाइड हो जाएगा और ये बराबर n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 15 बार में तो कट ही रहा है ना। तो अब आप देख लीजिए यहाँ से कि आ रहा है, कितना आ रहा है, n बराबर जो आ रहा है वो 15 और प्लस का 1 इधर आ जाएगा। तो 16वां पद जो होगा वो निगेटिव के तौर पर होगा। तो 16वां पद इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 16वां पद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि c बराबर है 2 + 2 की पावर 3/2, 2/3 और प्लस का 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो दिया हुआ है तो हमको मान किसका निकालना है, CQ माइनस का 6c² प्लस का 6c का मान निकालना है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखिए c जो है, ये c बराबर जो है ये 2 + 2 की पावर 2/3 प्लस का 2 की पावर 1/3, यहाँ तक तो दिया हुआ था। अब मैं इस 2 को जो है इधर कर लेता हूँ, तो c-2 हो जाएगा और ये बराबर 2 की पावर 2/3 और ये प्लस का 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है। अगर मैं इन दोनों तरफ क्यूब कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर लिया। अब देखिए इस दोनों का यानी a - b और a + b दोनों का ये फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए। a - b का होल क्यू होता है aq - bq -3ab इंटू a - b और a + b का होल क्यू क्या होता है aq + bq + 3ab इंटू a + b होता है। तो ये दोनों फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो a - b का होल क्यू क्या होगा aq यानी कि c का क्यू -2 का क्यू कितना 8, तो aq - bq -3 इंटू a का मान कितना है c इंटू b का मान कितना है 2, तो aq - bq -3ab इंटू a - b के जवाब पे c - 2 दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं इधर करूँगा तो aq, अब देखिए 2 की पावर जो है वो 2/3 है, इसका क्यू में करूँगा तो 3 3 तो कट ही जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। सेम उसी प्रकार 2 की पावर 1/3 है, इसका मैं क्यू करूँगा तो 3 3 ऐसे ही कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2 की पावर 1, तो सीधा 2 बच गया ना यहाँ से। अब देखिए यहाँ तक तो ये हो गया। अब आगे देखिए कि AQ + BQ प्लस का अब क्या होगा 3AB, तो 3 इंटू a की जगह पे कितना 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो 3AB तो यहाँ तक हो गया। इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है a + b। तो देखिए ये जो था इसका मान, इसके जगह पे c - 2 ही दे सकते हैं ना। तो देखिए इसकी जगह पे मैं इसी प्रकार c - 2 ही दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह पे हम c - 2 दे दिए यहाँ पे। अब आगे मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, CQ माइनस का 8 और माइनस का देखिए 3 दूनी 6c और इंटू का c - 2 आ रहा है और ये बराबर 4 और 2 6, ठीक है। अब देखिए इधर से ये जो है ये 2 की पावर 2/3, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए हमको, 2 की पावर 2/3 है और इसको गुना कर रहा हूँ 2 की पावर 1/3, तो जब बेस समान रहता है तो पावर वाला जुड़ जाता है, यानी कि 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 3/3 आ जाएगा। तो इसको काटने के बाद सीधा 2 आ रहा है ना, तो +3 इंटू इतना से यहाँ तक कितना मान हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू का c - 2 आ रहा है। अब आगे देखिए यहाँ से इसका मैं और सोल्यूशन करूँगा तो CQ माइनस का 8 आ रहा है और इसको मैं गुना करूँगा तो -6c² और माइनस से 12 हो जाएगा ना, 12c, 12 प्लस में हो जाएगा 12c और ये बराबर 6 प्लस, अगर 3 दूनी 6 हो गया इधर, तो 3 दूनी 6 और 6c और माइनस का कितना 3 दूनी 6 दूनी माइनस में 12 आ रहा है। अब देखिए CQ अब माइनस का देखिए माइनस का 6c² देखिए प्लस में 12c है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो घट जाएगा, तो प्लस में 6c बचेगा, यही बचेगा ना। अब ये बराबर देखिए पहले इधर 6 था माइनस में 12 हुआ और ये वाला 8 जो है इधर प्लस में इधर 8 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही हमसे पूछा गया CQ माइनस का 6c² प्लस का 6c, इसी का मान पूछा गया था ना। इसका मान कितना आ रहा है 6 और यानी कि 8 और 6 14, तो 14 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, तो 2 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं और पूछा भी जाता है ये अक्सर एग्जाम में, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है किसी कोण का संपूरक कोण इसके 4 गुने से 5 अधिक है, उस कोण का संपूरक कोण का माप क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक कोण मैंने थीटा माना, तो इसका जो है संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस का थीटा आ जाएगा। तो इसका 4 गुना था ना, क्योंकि ये कोण तो मैंने थीटा माना था, तो देखिए इसका जो है वो ये इसका 4 गुना इससे जो है ये अधिक है 5 अधिक है, तो 180 माइनस का थीटा और माइनस का 4 थीटा ये बराबर 5 है। अब देखिए यहाँ पे कितना माइनस का 5 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 175 आ जाएगा ना। तो यहाँ से मैं माइनस माइनस काट रहा हूँ, थीटा बराबर कितना आ गया 5 दिए 15 25 25, तो थीटा का मान आपको कितना आ गया 35। तो उस कोण का संपूरक आपको निकालना है, तो संपूरक तो ये था ना, तो 180 माइनस का थीटा करूँगा तो 180 माइनस का 35 करूँगा तो 145, तो 145 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 145 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है tan 4 है, tan 43 है, tan 47 और tan 86। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि tan थीटा 1 और इंटू में tan थीटा 2 ये बराबर 1 तभी होता है जब क्या हो, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या हो 90 डिग्री होना चाहिए, हर हमेशा होना चाहिए, तभी इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा। तो देखिए अगर मैं इसको और इसको जो है, अगर मैं इस दोनों को अगर ऐड करता हूं तो 86 4 90, तो इस दोनों से मिलके 1 आ रहा है, और सेम उसी प्रकार इस दोनों को मैं कर रहा हूं तो उसी प्रकार 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 यानी कि 12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर किस्तों में लौटाए जाते हैं। ठीक है, 2 बराबर वार्षिक किस्त में, तो प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर किस्त वाला प्रश्न पूछ लेना तो आप इजीली इसको कैसे करेंगे, जैसे 5% है तो 5% को क्या बोल सकते हैं 5/100, इसको काटिएगा तो 1/20 आ जाएगा। तो अब देखिए 20 हो गया और 20 से 21। अब देखिए किस्त वाला प्रश्न है तो आप इसको स्क्वायर बढ़ाते जाइएगा, जैसे 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। चूँकि ये 2 बार था, ये प्रथम किस्त और ये सेकंड किस्त, यानी 2 बार में किस्त में चुकाया जाता है, तो ये जो लास्ट में आपको आ रहा है 441, ये आपका प्रत्येक किस्त का मान है। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान है ये। अब देखिए एक किस्त में 441 है तो ऊपर वाला भी तो 441 होना चाहिए ना, तो इसमें क्या करिएगा आप, इसमें आप 21 से गुना करिएगा। जब ऊपर वाले लाइन में आप बताइए कि 21 से गुना कर रहे हैं तो इधर वाला में भी आपको 21 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 21 दूनी 42 यानी कि 420 ये आ रहा है और 400 ये था, तो यहाँ से कितना आ गया 820। तो 820 आपका मान कितना आया 820 जो है ये आपको प्रिंसिपल के तौर पर, मूलधन के तौर पर आया है 820, और प्रत्येक किस्त का मान कितना था 441। तो अब देखिए 820 रेशियो का मान 12,300 है ना, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 41 दूनी कटेगा, 41 तिया यानी कि 30 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना आ गया 2 से काटेगा तो 15। अब आप बताइए एक रेशियो का मान 15 है तो 441 रेशियो का मान आप नहीं निकाल सकते क्या, तो 441 इंटू 15 कर लीजिए, है ना। तो देखिए 5 इकाई 5 इकाई का अंक एक ही है जो कि 5 में है, तो 66 15 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 6615 इज द राइट आंसर। तो गुना करने की भी जरूरत नहीं थी, आप इकाई अंक से भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया हुआ है इस तरीके से 5x² माइनस का 7x प्लस का 2, इसका शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है, तो इसके व्युत्क्रम यानी कि अल्फा और बीटा है तो इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा और इसका व्युत्क्रम 1/बीटा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है बीटा इंटू अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा और बट्टे जो है बीटा प्लस अल्फ़ा और बट्टे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ रहा है ना। तो अब देखिए शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस का b/a होता है। तो माइनस का 7 और बट्टे 5 और पहले से माइनस तो लगा ही रहता है, तो यानी कि पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 7/5 और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालते हैं तो ये क्या होता है c/a होता है। तो c का मान आप बताइए कितना है, c का मान 2 है और a का मान 5 है। क्यों, क्योंकि इसका समीकरण क्या होता है ax² और ax² प्लस का ax² माइनस होता है ax² माइनस का bx
माइनस का बी एक्स प्लस का सी ए बराबर 0, ये इसका समीकरण के तौर पे ये इसका इस तरीके से समीकरण होता है। तो इस तरीके से आप इसको तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान तो निकल ही जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना आ रहा है 7/5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 2/5। तो 2 नीचे रहेगा और 5 ऊपर जाएगा। तो 5 से 5 तो ऐसे ही कट गया, तो बच कितना गया 7/2। तो 7/2 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 7/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदता। वह 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन ही आम बेच सका। तो व्यापारी के पास बचा हुआ आम में स्टॉक का मूल्य कितना होगा वो हमसे पूछा गया। देखिए सबसे पहले क्या किया हूँ कि 132 दर्जन उसने खरीदा और बेचा कितना दर्जन, आप बोलेंगे 120 दर्जन, 125 दर्जन। तो बचा कितना 7 दर्जन उसके पास अभी बचा हुआ है और वो बेच कितना रुपये रहा था 530 रुपये बेच रहा था। तो इसको आप 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 7 या 21 का 1 बच के 2 और 7 पचे 35, 2 37। तो 3710 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ए है। 3710 इज द राइट आंसर, क्योंकि 7 जो दर्जन वो उसका बचा था वही ना बेचेगा और बेच रहा था 530 रुपये दर्जन पे। तो 3710 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती दूसरी रेलगाड़ी जो 88 मीटर लंबी है उसको जो है 0.168 मिनट में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी वो। देखिए सबसे पहले मैं ये पहली रेलगाड़ी की जो चाल है, पहली रेलगाड़ी का स्पीड जो है उसको मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। अब देखिए पहले था कितना 66, कुल दूरी की मैं बात करता हूँ, एक रेलगाड़ी की लंबाई 66 और एक की लंबाई 88, तो ये मीटर में है। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी स्पीड इंटू टाइम होता है। तो दूरी बराबर चाल। अब चाल जब दो ट्रेन एक ही तरफ जा रही हो तो क्या होगा, चाल घटेगा, यानी कि x माइनस का कितना आ रहा है 30 आ रहा है। और चूंकि ये x भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये तो टोटल तो चाल तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा ना। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 168/1000 लिख सकते हैं। चूंकि ये मिनट में है तो इसको आपको सेकंड में भी बदलना पड़ेगा, यानी कि 60 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 से काटूंगा मैं तो 20 तिया 60, 20 से मैं इसको काटूंगा 20 पंचे 100, यानी कि कितना बार में 50 बार में कटेगा। 5 से मैं इसको काटूंगा 5 दूनी 10 बार में। उसके बाद देखिए कितना बार में कटेगा, 3 से मैं इसको काटूंगा 6 बार में कटेगा। उसके बाद ये भी तो कटेगा ना, 3 से काटूंगा इसको मैं 3 से काटूंगा 2 बार, और ये 3 से काटूंगा 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18। 6 से भी काट सकता था ना, 6 से काट लेता हूँ इसको। देखिए 6 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 से काटने के बाद 6 दूनी 12 बच गए कितना 4, 6 अठे 48, तो 28 बच गया ना। अब देखिए इधर मैं करूँगा 8 6 14 का 4 बच गया 1, 8 6 14 1 15, 154 बराबर x माइनस का 30 और इंटू का कितना बच रहा है 28/10 बच रहा है। तो 7 से मैं इसको काटूंगा 7 चौके 28, 7 से मैं काटूंगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अभी 2 से मैं काटूंगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा कितना 11, और 2 से मैं काटूंगा इधर से 5 बार। तो देखिए x माइनस का 30 है, इसका मान आपको कितना आ गया 11 पच्चे 55। तो आप देख लीजिए x का मान कितना आ जाएगा 30 और प्लस का 55, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 85। तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 26 जनवरी 1988 से 16 मई 1988 तक कुल कितने दिन होंगे वो हमसे पूछा गया है, और दोनों दिन को लेना है। अब एक चीज़ मेरे को बताइए कि जनवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है, आप बोलेंगे जनवरी जो होता है वो 31 दिन का होता है। अब आप बताइए 26 तो आपको लेना ही है, तो 26 भी लीजिएगा, 27 भी लीजिएगा, 28 भी लीजिएगा, 29 भी लीजिएगा, 30 भी लीजिएगा, 31 भी लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 दिन तो जनवरी में आ गया, तो जनवरी में 6 दिन आ गया। फरवरी में आप बताइए कि ये 1988 है, तो 1988 कितना क्या होता है लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष में फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा, तो फरवरी 29 दिन का। उसके बाद मार्च की बात करता हूँ तो मार्च तो 31 दिन का होगा। अप्रैल कितने दिन का 30 दिन का। उसके बाद मई कितने दिन का 16 दिन का। अब इसको जोड़ लीजिए क्योंकि आपको दोनों निकालना है, तो 6 1 7 और 9 7 16 और 2 16 6 22, तो यहाँ से कितना आ रहा है 112 दिन आ रहा है। तो 112 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 112 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है इस तरीके से,
इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको 31 लिखूंगा, उसके बाद कितना है, उसके बाद 53 है, उसके बाद कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, उसके बाद 59 आ जाएगा, उसके बाद 61 और उसके बाद 69। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। तो बीच वाला संख्या होता है ना 7, यानी कि 7 आ गया। तो इसका अगर माध्यिका निकालना है तो n+1/2वां पद होता है ना, ठीक है। तो यानी कि n 7 है तो 7 1 8/2, यानी कि चौथा पद आपको लेना पड़ेगा। तो चौथा पद कितना 1 2 3 4, तो चौथा पद ये 56 है। तो 56 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 56 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कमीज का अंकित मूल्य 690 है, ठीक है। दुकानदार 10% की छूट देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का अगर होता है तो क्या करेंगे आप, एमपी और सीपी का अनुपात डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 100 प्लस का प्रॉफिट और बट्टे में कितना 100 माइनस का डिस्काउंट। अब देखिए एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना था 690, आपको सीपी निकालना है और 100 प्लस यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 8% का, तो 108 हो गया और डिस्काउंट 10% का हो रहा है, तो यानी 100 में से 10 घटाइएगा तो 90। तो यहाँ से देखिए इसको मैं काटूंगा तो 9 से कटेगा 9 ढाई 90 और 9 से कट रहा है कितना 12 बार में, 12 बार में कट रहा है। इसको मैं 6 और ये कितना काटूंगा 5 बार में काटूंगा। 6 से इसको मैं काटूंगा तो कितना 6 एकम 6 और हो जाएगा कितना 6 एकम 6 6 पंजे 30, 115 आ गया। तो सीपी मेरा कितना आ गया, सीपी मेरा आ गया 575। अब देखिए हमसे बोला गया है कि कोई छूट ना दे, यानी कि खरीदे थे कितने में 575 में, बेच कितने में रहे हैं 690, यानी कोई छूट नहीं देंगे तो क्या खरीदेंगे अंकित मूल्य पे ही हम इसको बेचेंगे। तो 575 यानी कि जो है इसको काट सकते हैं ना, इसको काट लीजिए या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। देख यहाँ से अगर इसका डिफरेंस निकालिएगा 10 में से 5 गए तो कितना 5 और यहाँ 8 में से 7 गए तो कितना बच गया 1 और 6 में से 5 115। तो 115 का हमको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 575 के रिस्पेक्ट में ना, 575 के रिस्पेक्ट में हो रहा है और इंटू का 100, 115 पचे 575 और 5 से काटूंगा मैं इसको 20 बार। तो 20% इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी केंद्र वाला वृत्त की पी क्यू तथा आर एस दो समांतर जीवाएं इस प्रकार है कि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एस बराबर 16 सेंटीमीटर है। यदि जीवा केंद्र के एक ही तरफ है तथा उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो हमसे पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने वृत्त बनाया, उसके बाद अरेंज कर लेता हूँ। अब क्या बोला गया है कि जो है ये जीवा जो है वो केंद्र के एक ही तरफ है दोनों, यानी यहाँ पे मैं इसको केंद्र मानता हूँ। तो एक जीवा मान लीजिए कि एक जीवा यहाँ होगा और एक जीवा आप मान लीजिए कि यहाँ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे इस केंद्र से मैं मिलाऊंगा तो इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा और इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, और इसको मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा और इसको यहाँ से हमको मिलाना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए कि अगर मैं इसको 20 से लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, 20 से लाइन खींच रहा हूँ तो ये भुजा को 2 बराबर भागों में काटेगी, क्योंकि ये केंद्र से हम लाइन खींच रहे हैं। तो देखिए, तो दरअसल इसको मैं काटूंगा तो आप एक चीज़ हमको बताइए कि यहाँ पे जो आ रहा है यानी छोटी जीवा की जो लंबाई है वो 8 है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, यानी 8 है तो आधा आधा 4 4 हो जाएगा, यानी ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा। और बड़ा वाला जीवा की लंबाई कितना है 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसका भी 8 16 हो गया यहाँ से। अब एक चीज़ मेरे को बताइए, इस दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 दे रखा है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप त्रिज्या से पहले एक चीज़ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसको आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तो अब देखिए त्रिभुज इसमें मैं बात करता हूँ, त्रिभुज इसमें मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर यानी कि कर्ण जो त्रिज्या है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी 4 + x का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। अब इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि एक और त्रिभुज इसमें देख लीजिए,
इसमें अगर आप देखिएगा, इसमें आप देखिएगा ये त्रिभुज में अगर आप देखिएगा तो सेम उसी प्रकार ये इसका कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये लंबाई। तो उसी प्रकार सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी इसको अरेंज, यहाँ से भी मैं इसको करता हूँ। आर स्क्वायर बराबर यहाँ से भी क्या होगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस का ये 8 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब देखिए LHS बराबर है तो इसको RHS में बराबर करता हूँ, यानी कि मैं इसको आगे लिखता हूँ 4 प्लस का एक्स का स्क्वायर और कितना दिया हुआ था, प्लस का 4 का स्क्वायर, प्लस का 4 का स्क्वायर, और ये बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस का ये एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2ab, यानी कि 4 दूनी 8x, और प्लस का 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला ही गया, 8x बराबर कितना आ जाएगा 64 माइनस का 16 माइनस का 16, यानी 64 में से 32 में घटाऊंगा तो 8x बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, यानी x का मान 4 आ रहा है। तो x का मान देखिए 4 आ रहा है। तो एक चीज़ आप हमको बताइए कि x का मान, यदि इसका मान आपको 4 आ रहा है और ये पहले से 4 है, तो इस त्रिभुज की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए ये त्रिभुज में आप आ जाइए। अब आप इस त्रिभुज में आइएगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो 8 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक यानी कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं कैसे, यानी आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए कि 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, तो 64 16 कितना हो जाएगा, 64 16 80 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 80, और आर स्क्वायर हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा √80। इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 पंचे 80, यानी 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो 4√5 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या 4√5 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 4√5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई तथा इसके आधार की त्रिज्या दोनों में 100% वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने % वृद्धि होगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए 1/3 कांस्टेंट टर्म है और पाई भी कांस्टेंट टर्म है। हमको मतलब किस चीज़ से है, आर स्क्वायर इंटू एच से मतलब है। अब देखिए कि 100% का मतलब होता है 100/100, यानी कि 1/1। अब एक चीज़ बताइए कि पहले 1 था और 1 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये पहले वाला कंडीशन था और ये बाद वाला कंडीशन है। अब देखिए आर स्क्वायर होता है तो मैंने त्रिज्या लिया तो त्रिज्या को 2 बार लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर तो 1 से 2 1 से 2, और एच 1 बार लेना है तो एच 1 से 2। अब देखिए 1 और ये कितना हो गया 8, तो बढ़ कितना रहा है, 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, और ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में यानी 1 के रिस्पेक्ट में इंटू का 100, तो 700% वृद्धि इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 700% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ है किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले विकर्ण के योग की लंबाई पूछा गया ना, तो देखिए इसको सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ, सम चतुर्भुज में बनाता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने समचतुर्भुज यहाँ से बनाया और इसके विकर्ण को मैं यहाँ से इस तरीके से मैं इसको मिला रहा हूँ। अब इस तरीके से मैंने मिलाया तो इसका भुजा कितना दे रखा है, 41 दे रखा है ना इसका भुजा, और उसके बाद क्या दे रखा है, इसकी भुजा तो 41 दे रखी है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 का d1 इंटू d2, यही इसका क्षेत्रफल होता है कितना 720। अब देखिए कि आप एक ट्रिपलेट जानते होंगे, क्या होता है ट्रिपलेट, 9 40 41 ट्रिपलेट होता है या नहीं होता है, 9 40 41, यानी कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं तो अगर इस भुजा को 9 मानता हूं तो ये 40 होगा और ये तभी तो 41 होगा ना, क्योंकि ट्रिपलेट का रूल ही होता है 9 40 41, है ना। तो अब बताइए कि अगर ये पूरे विकर्ण की मैं बात कर लेता हूँ तो पूरा विकर्ण कितना आ गया, आधा ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा, और ये आधा कितना है
40, तो ये भी 40 होगा। तो पूरा अगर एक विकर्ण की बात करूं तो 9 और 9 कितना, और दूसरे विकर्ण 18 हो जाएगा, और दूसरे विकर्ण की मैं बात करूं तो 40 और 40 80 आ जाएगा। तो देखिए आप इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं और बहुत ही ईजी समय में भी। तो देखिए D1 का मान ये आ गया, D2 का मान, तो D1 प्लस D2 आप कर लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 18 प्लस का 80, तो 80 10 90 और 8 98। तो दोस्तों इस तरीके से इसको ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। ट्रिपलेट याद नहीं तो देखिए एक चीज़, ये ट्रिपलेट हम इस तरीके से बता देता हूँ। एक होता है 3 4 5 होता है, उसके बाद इसका 2 गुना करते जाइए 6 8 10, उसके बाद 3 गुना 9 12 15, इस तरीके से ये यहाँ से तो बढ़ता ही है। उसके बाद एक होता है 5 12 13, उसके बाद कितना होता है 8 15 17 होता है। उसके बाद मैंने अभी लिखा 9 40 9 40 और 41 होता है। उसके बाद कितना होता है 12 35 37 होता है। उसके बाद है 12 35 37 9 40 41। उसके बाद एक होता है 7 24 25 होता है। उसके बाद है इस तरीके से आप ट्रिपलेट याद रखें तो क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही इजी होगा और जल्दी भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 1/2 D1 इंटू D2, और ये इस तरीके से। इसमें एक फार्मूला और होता है 4A², ये बराबर होता है D1 का स्क्वायर, ये प्लस का D2 का स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से यहाँ ये फार्मूला भी यूज करके आप निकाल सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी इस तरीके से 98 निकाल सकते हैं। तो 98 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 98 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यादव तथा अभिनय की वर्तमान आयु का अंतर 24 है, और उसकी आयु का अनुपात कितना है? यादव और इसके अभिनय की आयु का अनुपात 3:7 है। इसका अंतर जो है 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो का मान अगर 24 है तो 1 रेशियो का मान 6 आ जाएगा ना। उसके बाद पूछा गया इन दोनों की आयु का योग, तो 3 और 7 जोड़ूंगा तो कितना 10 आ रहा है, तो 10 रेशियो का मान 10 × 6, तो 60 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? तो देखिए दोस्तों इसको कैसे कर सकते हैं। 256 है, इसको 2 की पावर कितना लिख सकते हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256, यानी कि कहने का ये मतलब है कि 2 की पावर 8 आप लिख सकते हैं। तो आप एक चीज़ मेरे को बताइए कि 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 की पावर 2 यानी कि 0 यानी कि 1 हो रहा है, ये एक किसी का वर्ग है? हाँ है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, यानी कि ये इसका क्या हो गया? पूर्ण गुणनखंड हो गया। अब 2 की पावर 2 किसी का वर्ग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। 2 की पावर 4 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। 2 की पावर 3 8 क्या किसी का वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 की पावर 4 हो सकता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि जिसके पावर में सम संख्या है वही उसका वर्ग होगा। यानी कि 2 की पावर 1 तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8। तो आप देख लीजिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो 5 इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, तो 5 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लोग, ठीक है, 24 दिनों में एक दीवार को बना सकते हैं। 8 अन्य लोग, जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे ही कुशल हैं, तो वह दीवार के 3/5 भाग कितने दिनों में निर्मित कर सकते हैं? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बट्टे W1 और R1। इसी प्रकार M2 D2 और H2 और बट्टे W2 और ये R2। इसमें M क्या होता है? M होता है किसी भी संख्या हो गया, किसी भी व्यक्ति का संख्या और या उसका क्षमता हो गया। उसके बाद D हो गया दिन हो गया, H आवर हो गया, W होता है वर्क और R होता है क्या? रुपया। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको बैठाने वाला हूँ। तो देखिए 5 लोग हैं और उसको क्या कर रहा है? 24 दिन में एक दीवार बना रहा है। उसके बाद 8 लोग, जिनमें से प्रत्येक की पहले समूह के तुलना में आधे कुशल हैं। अब एक चीज़ बताइए, इधर 5 लोगों के व्यक्ति की अगर क्षमता मैं 2 मानता हूं, तो इधर 8 लोगों के व्यक्ति की क्षमता मैं 1 मानूंगा, तभी तो इसका आधा होगा ना। उसके बाद यह कितने दिन में करेगा?
क्योंकि आपको करना क्या है, 3/5 भाग करना है। तो मान लीजिए कि टोटल 5 भाग था, उसका 5 का 3/5 करिएगा तो 3 भाग आपको निकालना है। ठीक है, तो 5 से ये 5 कट गया और 8 से मैं इसको काटूंगा 3 बार। तो x बराबर कितना आ रहा है, 3 × 3 × 2 आ रहा है। तो 3 × 3 = 9 × 2 = 18 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, 18 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज जिसका शीर्ष है एक इस तरीके से दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, इसका त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल कैसे होता है, 1/2 x1 इंटू देखिए y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2। देखिए इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं और यहाँ से इसका निकाल सकते हैं मान। तो 1/2 देखिए x1 का मान कितना है, 1 है। उसके बाद उसी प्रकार y2 का मान ये है और y3 का मान ये है। तो -3 माइनस का 1 प्लस x2 का मान यानी -4 है ना, x2 का मान -4 है। तो -4 यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, -4 इंटू y3 माइनस y1, y3 का मान 1 है और माइनस y1 का मान कितना है, 2 है। उसी प्रकार प्लस x3 यानी x3 का मान 4 है ना, 4 है इंटू y1 का मान कितना है, 2 है और y2 का मान कितना है, -+3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/2 तो आ ही रहा है, यहाँ पे माइनस यानी कि -4 और इंटू करेंगे तो -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ रहा है ना ये। तो -1 को अगर -4 से गुणा करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा और प्लस में ये 3 2 5 चौके 20। अब देखिए ये तो ऐसे ही कट गया, तो टोटल कितना आ गया, 20/2 आ गया। तो 10 यूनिट इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 10 यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, दरअसल ये बात है कि यहाँ पे तो 45 तो नमक था ही और इसको द्रव्यमान के संदर्भ में क्या करना है, प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो उसके बाद टोटल 520 पानी था और ये 45 नमक था और इंटू का 100, यानी कि आप बताइए 45 बट्टे कितना हो जाएगा, 565 और इंटू का 100। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आ रहेगा वो 7.96 के करीब इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 7.96 इज द राइट आंसर। इसको आप तोड़ के काट के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की एक समूह में 10 को केक पसंद है, 15 को पेस्ट्री पसंद है, 20 को बिस्किट पसंद है और 2 बच्चों को यह तीनों चीज़ पसंद है। तो कितने बच्चों को केवल बिस्किट पसंद है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू इसको मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ से मैं इस तरीके से किया और फिर मैं इस तरीके से इसको यहाँ, अब देखिए कि इस तरीके से मैंने तो ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ केक। ठीक है, इसको केक मैंने मान लिया, तो केक पसंद करने वाले 10 हैं। उसके बाद है कितना, पेस्ट्री, यानी पेस्ट्री पसंद करने वाले कितने हैं, 15 हैं। उसी प्रकार बिस्किट मान लेता हूं मैं इसको, तो बिस्किट पसंद करने वाले कितने हैं, 20 है। अब तीनों को कितना पसंद है, 5। अब एक चीज़ बताइए, इस गोले में, ठीक है, इस गोले में 5 को तो तीनों पसंद है, तो इसमें जो ये जो खाली जो बच गया, यानी कि ये खाली बच गया, उसमें कितना, 20 माइनस का 5, यानी कि 5 घटाऊंगा तो मैं 15। तो केवल बिस्कुट पसंद करने वाले कितने हो गए, 15। तो 15 इसका सही आंसर आ जाएगा ना। तो 15 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है ना। सबसे पहले भाग का कार्यक्रम करूंगा मैं, तो इसको 75 को मैं 15 से भाग दूंगा, तो 15 5 75 होगा। तो 15 माइनस का 5 इंटू 4, तो 15 माइनस का 20 करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है। तो माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, तो 29 और प्लस का 5 करूंगा, तो 29 और 5 कितना होगा, 34 और 33 तो पहले से लगा हुआ है, 33 माइनस का 34 करूंगा तो माइनस का 1, तो 76 और बट्टे का -1 करूंगा तो -76 आ जाएगा ना। तो -76 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। -76 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 175
और 63 और 147, इसका आपको एचसीएफ निकालना है ना। तो देखिए 175 का मैं खंड करूँगा तो 5 से मैं इसको काट सकता हूँ कितनी बार, 5 से अगर मैं इसको लिखूँ तो 5 3 15 और 5 25, तो यानी 35 × 5 इसको लिख सकता हूँ। सेम उसी प्रकार 7 से इसको ले लेता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। देखिए 7 से मैं इसको अलग करता हूँ तो 7 हो गया, और 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, 25 हो गया। 63 को मैं अगर तोड़ूंगा तो 7 9 63 हो जाएगा, और 147 को मैं अगर तोड़ूंगा तो 7 × 21 हो जाएगा। तो देखिए इस तीनों में तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो मिल कितना में रहा है, 7 में, तो 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 7 इज द राइट आंसर। एचसीएफ को आप डिफरेंस मेथड से भी आप बना सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक छात्रावास में 150 विद्यार्थी के लिए 40 दिन का भोजन उपलब्ध है, ठीक है। यदि 10 दिन बाद 25 विद्यार्थी कहीं और चले जाते हैं तो बचा भोजन और कितने दिनों के लिए चलेगा। दोस्तों एक चीज़ बताइए, पहले कितना था, 150 व्यक्ति था ना, 150 व्यक्ति और 40 दिन का भोजन था, और 10 दिन तो उन्होंने खा लिया, तो बचा कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए बचा। और अब यही चीज़ कौन खाएगा, तो 25 व्यक्ति तो चले जाते हैं, तो बचेगा कितना, 150 में से 25 घटाइएगा तो 125 बचेगा, और ये चलेगा कितने दिन के लिए, तो आप एक्स का मान निकाल लीजिए। अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 छक 150, 25 पंचे 125, 5 से मैं इसको काटूंगा 5 6 30, यानी x बराबर 6 × 6, यानी कि कितना हो रहा है, 36 इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 36 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।